हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो बहुत इजी थी, से बेसिक था उसमें। और जो भी 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम इंडिफिनिट इंटीग्रल में, तो उसमें अभी हमको इंडिफिनिट इंटीग्रल में 3 मेथड पढ़ने हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जो एक्सरसाइज 7.2 है वो इसी पैटर्न पर होगी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। नेक्स्ट मेथड आता है इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वो बाद में आएगा। और नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इंटीग्रेशन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को, और दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी जो मेरी एक्सरसाइज 7.2 है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं आपके पास, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं आप? या तो log sec x प्लस सी लिखें, या तो फिर माइनस, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इन दोनों से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब आपको 10x का इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है? लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। एंड नेक्स्ट इसमें फोर्थ फॉर्मूला यूज़ होगा जो कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। वो किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपके पूरे माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इसमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आपको इसमें ये सोचना है कि हमको किसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। तो देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन तो ये होता नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे 2x मिल सकता है। तो जिसका मुझे डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन दिया है इस क्वेश्चन में? अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 2x। क्लियर? इसलिए हमने इसमें क्या लेट किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो मेरा इसको मैंने लेट किया है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। टी मैंने किसको लेट किया? इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसे मैं टी का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए मेरे पास जो टर्म न्यूमरेटर में दी थी वो मुझे मिल गई है इसको टी लेट करने से। तो 2x का dx से इंटू कर देंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम ये जो न्यूमरेटर में टर्म है मेरे पास 2x dx, उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी? dt से। मेरे पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी। फिर मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x। लेकिन अब यहाँ पर x और dx की प्लेस पर क्या है? t और dt है, तो ये हो जाएगा log t। ये जो x किससे रिप्लेस हो गया है यहाँ पर? t से, तो ये log t हो गया, log t प्लस सी। अब लेकिन मेरा जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन फंक्शन था, वो क्या था? इन टर्म्स ऑफ x था। तो हमने t की प्लेस पर वापस से क्या डाल दिया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने t को क्या लेट किया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। अब इसमें फिर आपको इसमें हर क्वेश्चन को ये देखना है कि किसको मैं टी लेट करूँ कि उसका डिफरेंशिएशन मुझे गिवन हो। अब वही रूल इसमें भी फॉलो होगा। अगर मैं 1 अपॉन एक्स को टी ले लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन log x तो होता नहीं है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन जरूर 1 अपॉन एक्स होता है। इसलिए मैंने किसको टी लेट कर लिया? log x को। तो log x का डिफरेंशिएशन जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, बोथ द साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का विद रिस्पेक्ट टू इसका जाएगा dt बाई डी एक्स, और log x का 1 अपॉन एक्स हो गया। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मैं इस टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? डी टी से। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स किससे रिप्लेस हो गया? डी टी से, और log x को मैंने टी लिया था तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू पावर एन वाले फॉर्मूले से टी रेस टू पावर एन प्लस वन, एन यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, मतलब 2 प्लस 1 जाएगा टी रेस टू पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। मेरा जो फंक्शन था वो क्या था? इन टर्म्स ऑफ एक्स था। मेरा आंसर क्या आया? इन टर्म्स ऑफ टी आया। तो मैं क्या कर दूंगी? फिर टी को रिप्लेस कर दूंगी इन टर्म्स ऑफ एक्स में। मतलब टी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? log x से। जाएगा log x टू पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास डिनोमीटर में 2 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में भी कोई सिंगल टर्म नहीं, इसको मैं टी ले सकूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं कॉमन ले लूँ, कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ये x है और ये x log x है, तो मेरे पास इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। जब मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा log x। तो अब मैं अगर 1 + log x को t ले लूँ तो मुझे 1/x मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें 1 + log x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 और log x का 1/x और t का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt/dx। तो जाएगा dx/x इज इक्वल टू dt। तो इस dx और इस डिवाइड 1/x को मैंने किससे रिप्लेस कर दूंगी, dt से। ये देखिए dx/x को किससे रिप्लेस किया है, dt से। और ये क्या है t है, तो 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t, जैसा कि मैंने बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s log x होता है, उसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा log t। और t की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने क्या लेट किया था t को 1 + log x। इस t को मैं क्या डाल दूंगी 1 + log x। तो आंसर मेरा क्या जाएगा log ऑफ 1 + log x प्लस c। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है हमारे पास sin x sin ऑफ cos x dx। तो देखिए इसमें मैंने cos x को ही t क्यों लिया, क्योंकि sin का जो एंगल है वो cos x है। अगर मैं sin x को t ले लूँगी, देखिए अगर मैंने sin x को t ले लिया तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x इज इक्वल टू dt/dx और cos x dx इज इक्वल टू dt। तो वो एक इंडिविजुअल फंक्शन है, जबकि मेरे पास जो cos x dx दिया है वो साइन का एंगल दिया है, ठीक है ना। इसलिए हम sin x को t लेके इसकी जगह dt नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो हमने क्या लिया, जो साइन का ये जो एंगल है cos x, इसको t लिया है। तो cos x इज इक्वल टू t हो गया, लेट किया। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x इज इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। dx को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, माइनस साइन में यहाँ ले आई। तो मैं इस साइन x और dx को क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, माइनस dt। और ये क्या बन गया मेरा साइन, क्योंकि इसको मैंने t लिया था, तो ये साइन t हो गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी। तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या बन गया प्लस, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो माइनस इंटू माइनस कॉस टी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया कॉस टी प्लस सी। और टी मैंने किसको रिप्लेस किया था, टी मैंने किसको लेट किया था कॉस एक्स को। इस टी को मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर कॉस एक्स। तो ये आंसर आ गया फाइनल आपका कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन गिवन है मेरे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो मेरे पास साइन 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला अपने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए दोनों के मेरे पास एंगल तो सेम है, साइन के साथ भी यही एंगल है थीटा और कॉस के साथ भी यही, बस मेरे पास ये 2 नहीं है। अगर ये 2 होता तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन जाता। तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फंक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसे कंपेयर करिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 ऑफ थीटा मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस बी। अब मैंने क्या किया इस ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर दिया। तो ए इंटू एक्स में से ए मैंने बाहर लिया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन 1 होता तो वो 1 हो गया, बी कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया और टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी बाई डी एक्स, तो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो इस डी एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है डी टी बाई ए से, और इसको मैं बाहर ले आई हूँ तो 1/2 ए हो गया। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। तो साइन के साथ एंगल क्या था 2t था, तो ये जाएगा माइनस कॉस 2t। और इंटीग्रेशन में t के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो कहाँ आती है डिनोमिनेटर में। इसमें क्या लिखा है माइनस कॉस 2t/2, क्योंकि t के साथ क्या लिखा हुआ है 2 है, तो ये 2 कहाँ जाता है इंटीग्रेशन में
डिवाइड में, और यही चीज़ डिफ्रेंशिएशन में कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में। देखिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t और 2t का डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो -1/4 है इंटू कॉस 2t प्लस c, और t की प्लेस पर मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया वापस से, ax प्लस b। सो इट इज़ माई आंसर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b dx। तो मैं स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 करके। अब ये पूरा मेरा क्या है, एक x है, उसकी पावर ये क्या है, n है, तो n+1 ये टर्म, इसकी पावर n+1, n मतलब 1/2 + 1 इज़ डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और जो इसमें x का कोफिशिएंट था a वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3/2a, और 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3a। समझ में आया है ना, कि जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में, इंटीग्रेशन में, इसलिए 1/a लिख दिया, और इसको सॉल्व किया तो ये 3/2a हो गया, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, और a था डिनोमिनेटर में, ये हो गया 2/3a ax प्लस b रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2। तो मैंने क्या किया, इसमें x प्लस 2 को क्या लेट कर लिया, t, x प्लस 2 को t लेट किया, क्योंकि आपको इस तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1 और 2 कॉन्स्टेंट इज 0, और t का विद रिस्पेक्ट टू इसका जाएगा dt/dx। तो 1 + 0 इज़ 1 इज इक्वल टू dt/dx, और dx इज इक्वल टू dt। तो अब मैंने इस dx को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे dt से, और ये जो x प्लस 2 था वो मेरा t था, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया, और ये x है। अब देखिए मेरे पास आधा फंक्शन जो है वो x में है, आधा मेरे पास t में है, तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना। तो मैं ये क्या करूँगी, जो मैंने x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लिया था, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ इन टर्म्स ऑफ t। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, t-2। तो इस x को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, t-2 से, जाएगा t-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t dt। स्क्वायर रूट ऑफ t को मैं t⁻² 1/2 लिख सकती हूँ। अब मैं t⁻² 1/2 का t से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और t⁻² 1/2 का 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये t इंटू t⁻² 1/2 माइनस 2 इंटू t⁻² 1/2 dt। अब देखिए ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, मल्टीप्लाई में हैं, दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, दोनों का बेस t है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 1 + 1/2 क्या हो गया, 3/2, और सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देंगे, -2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻² 1/2 dt। अब इसमें x⁻n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये t⁻, ये n है, तो n+1 मतलब 3/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, -2 t⁻1/2 है, तो 1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, तो 3/2 + 1 कितना होता है, 5/2, डिनोमिनेटर में भी क्या जाएगा, 5/2, फिर -2 1/2 + 1 कितना है, 3/2 इज डिवाइडेड बाय भी क्या है, 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बट ये थोड़ा सा लंबा था क्योंकि मैंने इसमें आपको एक एक स्टेप्स किए ना, इसलिए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये लीनियर में था रूट के अंदर, ये रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है मुझको, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² dx। मैं क्या करूँगी, इसमें 1 + 2x² को फिर से अगेन टी लेट कर लिया, 1 का विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ये 2 एज इट इज़ है, x² का इंटीग्रेशन 2 of x⁻² - 1 और t का विद रिस्पेक्ट टू इज dt/dx। 2 2 = 4, x⁻² - 1 is 1 इज इक्वल टू dt/dx। dx को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 को dt के डिनोमिनेटर में ले आए, तो क्या किया, इस x dx को किससे रिप्लेस कर दिया, dt/4 से, और ये रूट था, इसको मैंने t लिया था, तो ये √t हो गया। √t को क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2 लिख सकते हैं। फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन किया,
टी रेज़ टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। एन इसमें क्या है 1/2, इसलिए 1/2 प्लस वन इज़ डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन। 1/2 प्लस वन क्या होता है 3/2। यहाँ पर भी क्या आ गया डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस सी। मेरा फंक्शन किस में दिया था, इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया था। मैंने क्या किया, इस टी को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 प्लस 2x² रेज़ टू पावर 3/2। और जो ये डिनोमिनेटर में 3/2 था उसका रेसिप्रोकल किया तो ये 2/3 हो गया। 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, 2 2 ज़ा और 3 2 ज़ा 6। 1 प्लस 2x² रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। अब इसमें फिर आपको वही सोचना है, अपना माइंड यूज़ करना है कि मैं किसको टी ले लूँ। इसको टी लेने से मुझे ये तो मिलेगा नहीं, तो अगर मैं x² प्लस x प्लस 1 को टी ले लूँ तो मुझको ये टर्म मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या था 4x प्लस 2 था, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा 2x प्लस 1। अगर मैं इसको टी ले तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो फिर मैंने वही किया, x² प्लस x प्लस 1 को क्या लेट किया, टी लेट किया। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और x का विद रिस्पेक्ट इस डिफ्रेंशिएशन इज 1 हो गया, और 1 का 0, और t का विद रिस्पेक्ट इज dt बाई dx। dx का मैंने वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखिए ये जो 2x प्लस 1 और dx था उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, dt से। और जो रूट के अंदर जो टर्म जिसको मैंने t लेट किया हुआ था तो यहाँ पे t ले लिया। इस रूट टू टी को मैं कह सकती हूँ टी रेज़ टू पावर 1/2 dt लिख सकती हूँ। फिर एक्स टू पावर n वाला फॉर्मूला, यहाँ पर x मेरा क्या है टी रेज़ टू पावर n, मतलब टी रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई n प्लस 1। 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया 3/2। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/3, तो ये 4/3, और टी मेरा क्या था x² प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th है। फंक्शन दिया हुआ है 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ dx। अब आप सोचेंगे कि इसमें हम किसको टी ले लें, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस x को कैसे रूट की टर्म्स में लिख सकती हूँ या कुछ कॉमन आ जाए। तो ये पीछे क्वेश्चन किया था ना कॉमन वाला, वो क्वेश्चन था आपका 3rd क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या था, मैंने x कॉमन ले लिया था तो ईजिली सॉल्व हो गया था, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमको ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है कि मैं x और रूट x में से क्या कॉमन लूँ। तो आपको ये पता है ना कि x को हम क्या लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x। तो इस x को हमने क्या लिखा रूट x इंटू रूट x। फिर यहाँ से हमने एक रूट x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस 1 dx। फिर हमने इसको लेट कर लिया, रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लिया। 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि रूट एक्स मतलब x टू पावर 1/2 है। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 1/2 x टू पावर 1/2 माइनस 1, तो मैंने वही लिखा है 1/2 x टू पावर 1/2 माइनस 1 टी का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx। dx को मैंने वहाँ मल्टीप्लाई किया, और 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2। इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, इस पर क्या लगा दिया हमने रूट। तो देखिए ये आपका जो dx अपॉन रूट एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया dt में, 2dt में। मैंने क्या डाल दिया 2dt, और मैंने इस टर्म को क्या लिया था t, तो ये dt बाई टी हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया। 2 पहले से था ऐसे मल्टीप्लाई में, और t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है रूट एक्स माइनस 1 से, तो 2 इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। तो देखिए अगर मैं x को t ले लूँगी तो मुझे ये टर्म नहीं मिल सकती है ना, तो मैं क्या करूँगी जो रूट के अंदर टर्म्स होती है उसको t लेट करते हैं ना। मैंने x प्लस 4 को t लिया, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, 4 का 0, t का विद रिस्पेक्ट इज dt बाई dx। dx वहाँ चला गया, इस dx को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है dt से। मेरा क्वेश्चन बन गया अब x अपॉन अंडर रूट ऑफ t dt। अब फिर वही प्रॉब्लम है इसमें भी, देखिए इसमें आधी टर्म x में है आधी टर्म t में है, तो मैं क्या करूँगी इस x को टी में कन्वर्ट कर दूंगी। किससे करूँगी कन्वर्ट, x प्लस 4 इज इक्वल टू टी से। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा t माइनस 4, इसे इसको क्या डाल दूंगी मैं t माइनस 4। अब देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, इसको मैं फिर सेपरेट कर दूंगी अगेन। तो t अपॉन रूट टी डी टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी डी टी।
इस टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट टी इंटू रूट टी लिख सकती हूँ। रूट टी से रूट टी कैंसिल हो गया, तो ये रूट टी मतलब टी रेज़ टू पावर 1/2 डी टी माइनस 4 टी रेज़ टू पावर -1/2 डी टी। फिर इसमें एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, n+1/n+1 -4 इंटू टी रेज़ टू पावर -1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो ये 1/2 + 1 क्या होता है, 3/2। यहाँ पर भी क्या है, 3/2 -4 टी रेज़ टू पावर -1/2 + 1 कितना होता है, 1/2। तो ये पॉजिटिव 1/2 आ गया, डिनोमीटर में भी क्या आ गया, 1/2। अब इस टी को मैंने किससे रिप्लेस किया, x+4 से, क्योंकि मैंने टी क्या लिया था, x+4। तो ये डाल दिया x+4 रेज़ टू पावर 3/2। जो डिनोमीटर में 3/2 था उसका रेसिप्रोकल किया तो ये 2/3 हो गया। और ये 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो ये 2/1 मतलब 4 2 = 8 हो गया। इस टी को भी मैंने x+4 से रिप्लेस किया, रेज़ टू पावर 1/2 + c। तो ये आंसर भी मेरा सफिशिएंट है। अगर आपको बुक का आंसर चाहिए है तो मैं जो x+4 की पावर 3/2 है उसको मैंने ब्रेक कर दिया 1 और 1/2 में। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर मैं 1 में 1/2 ऐड करूँगी मुझे क्या मिल जाएगा, 3/2। तो मैं x+4 की पावर 3/2 को इस तरीके से भी ब्रेक कर सकती थी, x+4 रेज़ टू पावर 1 इंटू x+4 रेज़ टू पावर 1/2। फिर क्या करूँगी मैं, x+4 रेज़ टू पावर 1/2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया तो ये 2/3 x+4 -8 + c। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरा फंक्शन दिया हुआ है x³ - 1 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू x रेज़ टू पावर 5 dx। अब आप सोचिए इसको मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम बोल रही हैं कि इसको लेट कर लें। अगर मैं इसको लेट करूँगी तो मुझे ये तो नहीं मिलने वाला है, और अगर मैं इसको लेट करूँगी तो मुझे ये भी नहीं मिलने वाला है ना। तो मैं क्या करूँगी, x की पावर 5 को x की पावर 3 और x² में ब्रेक कर दूँगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक टर्म x³ की मिल जाएगी। तो अगर मैं x³ को t ले रही तो मुझे x² मिल रहा है ना। तो मैंने क्या किया, x³ - 1 को t लेट किया। क्लियर। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और x³ का 3x² और t का विद रिस्पेक्ट टू इज dt/dx। इस 3 को मैं dt के डिनोमीटर में लेकर जाऊंगी और dx का वहाँ में मल्टीप्लाई कर दूंगी x² के साथ। तो ये हो जाएगा x² dx = dt/3। अब मैंने क्या किया था, x³ मैंने 1 को t लेट किया था ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी t और उसकी पावर क्या थी, ये 1/3 लगा दिया। और ये x³ है और ये dt/3 है। मैं तो लेट x³ - 1 को t लेट किया था, तो मुझे फिर से ये x³ को रिप्लेस करना है। इस x³ को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, t+1 के थ्रू। तो इस x³ के मैं क्या डाल दिया, t+1, और मैंने t की पावर 1/3 का t से इंटू किया, t की पावर 1/3 का 1 से इंटू किया। देखिए इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। 1/3 + 1 4/3 और 1/3 का t की पावर 1/3 का 1 से इंटू किया तो t की पावर 1/3। ये जो बाहर 1/3 का था उसका मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही x टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। यहाँ पर 4/3 + 1 = 7/3, डिनोमीटर में भी 7/3 आएगा, प्लस 1/3 t की पावर 1/3 + 1 अपॉन डिनोमीटर में भी 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3 t रेज़ टू पावर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4/3। अब जो ये 7/3 था उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 3/7। और यहाँ पर क्या था, t था, तो t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x³ - 1 से, और t की पावर क्या थी, 7/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 1/3 था, ये डिनोमीटर में 4/3 था, तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 1/4 x³ - 1 रेज़ टू पावर 4/3 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शन दिया हुआ है मुझे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। x² इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 3x³ होल टू पावर 3 dx। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर x³ है, अगर मैं इस पूरी टर्म को t ले मुझे ये मिल सकता है। मैंने क्या लेट किया, 2 + 3x³ को t ले लिया, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में पावर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अगर x³ को इसको मैं t ले रही हूँ तो मुझे इसकी पावर डिक्रीज़ होकर क्या मिल जाएगी, x²। मैंने इसको t लेट कर लिया, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, 3 को मैंने बाहर लिया और x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 3x²। t का विद रिस्पेक्ट इज dt/dx, 3 3 = 9x² = dt/dx, तो x² dx = dt/3। तो मैं क्या करूँगी, इस x² dx को किससे रिप्लेस कर दूँगी, dt/3 से।
3 नहीं है, सॉरी 3 ये 9 हो गया था, तो डी टी बाय 9 से, तो 1/9 बाहर लिया, 1/t का विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन लॉग टी हो गया, और टी को मैंने क्या लिया था 2 + 3x³ प्लस से कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है जिसको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, 1/x log x और log x की पावर m दिया हुआ है dx।